नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मुकर्रम जा बहादुर की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और जबकि कल सुबह आवाम को चौमल्ला पैलेस में आखिरी दीदार कराया जाएगा। कल खम्मा में BRS का जलसा आम, KCR मुल्क के अवाम को देंगे अहम पैगाम। जलसे में कई अपोजिशन लीडरान करेंगे शिरकत। जूनियर NTR की हैदराबाद में टीम इंडिया के अरकान से मुलाकात। मुकर्रम जा के आखिरी रसूमात हुकूमती एजाज़ात के साथ अदा करने का फैसला वापस लिया जाए। VHP का KCR हुकूमत से मुतालबा। KTR 30 बाअसर सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल। शराब की खरीदो फरोख्त के लिए उम्र को कम करने की कर्नाटक हुकूमत की तजवीज़ पर बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। कहा, कर्नाटक हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है। अब पेश है खबरों की तफसील। 8वें निज़ाम मुकर्रम जा को चारशंबे के रोज़ बाद नमाज असर मक्का मस्जिद के सहन में वाक़ आसिफ जाई खबरों के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनाजा को आज चौमल्ला पैलेस में रखा गया और ख़ानदान के अफराद, निज़ाम खानदान से जुड़े मुख्तलिफ ट्रस्टियों और इदारों से जुड़े लोगों को मंगल की शाम आखिरी दीदार करने की इजाज़त दी गई है। अगले दिन यानी कल आम लोग चौमल्ला पैलेस पहुंचकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान आखिरी दीदार कर सकते हैं और इसी दिन साय पहर तकरीबन 3:30 बजे जुलूस जनाजा चौमल्ला पैलेस से तारीख़ी मक्का मस्जिद तक जाएगा और बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मैयत को इनके वालिद मीर हिमायत अली ख़ान आज़म ख़ान बहादुर की खबर के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस सिलसिले में आज साउथ जोन DCP साइद चतनिया IPS ने इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सबको आदाब। आज 8th निज़ाम का बॉडी इस्तांबुल से चार्टर्ड फ्लाइट में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। तकरीबन 5 बजे तक शाम को पहुंचेंगे और वहाँ से चौमल्ला पैलेस को लेके यहाँ पे रखेंगे। और आज रात बस फैमिली मेम्बर्स के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट्स किया गया ताकि फैमिली मेम्बर्स अपना प्राइवेट जो सेरेमनी है वो करें। उसके बाद कल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक आम जनता के लिए भी अरेंजमेंट्स किया जा रहा है ताकि उन लोग भी आके आखिरी बार निज़ाम साहब को देखें। और उसके बाद 1 बजे के बाद असर नमाज के पहले यहाँ से बॉडी को लेके जाएंगे। सभी कंधा में प्रोसेशन पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे मक्का मस्जिद में असर नमाज के बाद नमाज जनाजा होगा। उसके बाद वहाँ पे अपने वालिद साहब के बगल में ही एरिया आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे उनका बरियल होगा। पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? पूरा ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी पार्किंग प्लेस आइडेंटिफाई किया गया और साथ साथ यहाँ पे जो क्यू लाइन पे भी है या अंदर जो चौमल्ला पैलेस है किलवत मुबारक पे भी अरेंजमेंट्स किया गया ताकि जो आम जनता है उनको आसानी से आके जो आखिरी बार दर्शन करना है देखना है वो हो जाएगा। क्या टाइमिंग कह रहे हैं कि देखने के लोग? 8 बजे से 1 बजे ऑलरेडी बोल चुका हूँ। थैंक यू। रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना T हरीश राव ने कहा कि ज़िले खम्मम में BRS के जलसे के ज़रिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत को नई सीमेत दिखाएंगे। TRS की BRS में तब्दीली के बाद पहली मरतबा यह जलसा मुनक़िद किया जा रहा है जिसके ज़रिए वज़ीर आला KCR कौमी सियासत के मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने आज इस जलसे के इंतज़ामात का वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार और MLC T नागेश्वर राव के साथ जलसेगाह पहुँच कर जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की नज़र खम्मम पर है, इससे मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि BRS तमाम रियासतों में मुकाबला करेगी। वज़ीर T हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में BJP के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत पर 3 ऐसे कानून लाने पर तनकीद की जो किसानों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP किसी भी तबके की बेहतरी के लिए इक़दाम नहीं कर रही है। कहा, मुतबादिल ताकत के तौर पर कांग्रेस पर अवाम का एतमाद कम हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बेशतर स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि कौमी लीडरान सियासत में एक नया बाब लिखने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ज़रिए शुरू की गई BRS पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को कल खम्मम में होने वाले एक बहुत बड़े होने वाले जलसा आम के प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा। के चंद्रशेखर राव की दावत पर तीनों रियासतों के वज़राए आला इस जलसे में शिरकत करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान, यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव और
CPI के कौमी रहनुमा राजा इस जलसे में शिरकत करेंगे। इसी तरह कौमी लीडरान, VVIPs और BRS लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। इसके लिए 4000 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। పుటల్లో నిలిచిపోయే ఒక గొప్ప సమావేశం ఖమ్మంలో జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి సమావేశంలో మనం వాలంటీర్లుగా పనిచేయడం అనేది మన ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి వాలంటీర్ కూడా గర్వపడాలి. ఇది ఒక అవకాశంగా, అదృష్టంగా భావిస్తూ మీ బాధ్యతల్ని జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. 24 టీం లీడర్లు ఏ బ్లాక్ లో ఎవరుంటారు? మనకు చాలా బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 16 బ్లాక్లు ఉన్నాయి. ఆ బ్లాక్ లో వచ్చిన వాళ్ళను జాగ్రత్తగా కూర్చోబెట్టడము, వచ్చిన వారికి మంచినీళ్ళు అందించడము, వాళ్ళకి ఎలాంటి అసౌకర్యం జరగకుండా కూర్చోబెట్టడం అనేది చాలా బాధ్యత. మీరు ప్రేమగా, ఆప్యాయతతో, చక్కటి చిరునవ్వుతో వాళ్ళను సంధాయించుకొని మంచిగా కూర్చోబెట్టాలి. అసలు ఆ ముంగట ఎవరు నిలబడకుండా ఉండే విధంగా కూడా మీరు బాధ్యత తీసుకొని కూర్చోబెట్టాలి. తిరిగి వాళ్ళ గ్రౌండ్ ఖాళీ చేసిపోయేదాకా మనం కదలొద్దు. గ్రౌండ్ లో ఎందుకంటే కొంతమంది తప్పిపోతుంటారు, కొంతమంది దారి తెలవక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సభ అయిపోగానే ఒకేసారి అందరూ బయటకు పోయి అందులో కూడా తొక్కిసలాట జరుగుతుంటది. అది కూడా జరగకుండా రెగ్యులేట్ చేస్తూ సభ జరిగిన తర్వాత అందరూ గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే వాలంటీర్స్ ఈ గ్రౌండ్ ఖాళీ చేయాలి. సో అంత గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది. పోలీస్ అధికారులు వెళ్ళినా మీరు మాత్రం వెళ్ళొద్దు. ग्राउंड లో చివరి మనిషి గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిపోయినాకనే आप लोग ग्राउंड से निकलना, तब तक ग्राउंड से जाना नहीं. ఇక్కడ నుంచి ఎవరు కూడా కదలొద్దు. క్రమశిక్షణతో కూర్చోబెట్టే విషయంలో కానీ లేదా ఇంకెక్కడన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే కానీ వాటన్నిటిని కూడా మరి అడ్రస్ చేయడం కోసం అని చెప్పి పార్టీ మీకు ఈ గొప్ప బాధ్యత ఇచ్చింది. మిగతా వాళ్ళందరికీ విఐపీలకు పాసులు ఉన్నట్లు మీకు ఈ టీషర్ట్, వాలంటీర్ టీషర్ట్ ఉంది. మేము కూడా పోలీసులందరికీ చెప్పినాం, వాలంటీర్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టీషర్ట్, వాలంటీర్ టీషర్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా గ్రీన్ ఛానల్ ఉంటుంది. ఏ బ్లాక్ లోకైనా వెళ్ళి మీరు వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చడం కానీ లేదా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే చూడటానికి కూడా వాలంటీర్లు పనిచేయాలా. మీ 24 టీమ్ లీడర్స్ మీకు మీ వెనకాల ఉన్న వాలంటీర్లు ఎక్కడున్నారు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే. వాళ్ళు అటు ఇటు టైం పాస్ చేయడానికి పోయో లేకపోతే ఇంకోటి చేయడానికి పోయటానికి. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान ने आज हैदराबाद में तेलुगु फिल्म के मशहूर अदाकार जूनियर NTR से मुलाकात की। टीम इंडिया 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे सीरीज़ का पहला मैच खेलेगी। टीम के अरकान कल हैदराबाद पहुंचे थे, जिन्होंने आज टॉलीवुड के सरकर्दा अदाकार से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए इनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई गई। बता दें कि रोहित शर्मा की ज़ेर क़यादत टीम इंडिया ने आज उप्पल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। साबिक़ा रियासत हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जाह के आखिरी रसूमात को सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने के रियासती हुकूमत के फ़ैसले को विश्व हिंदू परिषद VHP ने गलत करार दिया। VHP ने दावा किया कि ये उन लोगों की कुर्बानियों की तौहीन के मुतरादिफ है जिन्होंने निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में हिस्सा लिया। VHP ने एक बयान में कहा कि निज़ाम की जानशीनी को सरकारी तौर पर तस्लीम करना तेलंगाना के लोगों की तौहीन के मुतरादिफ है। VHP ने सरकारी एजाज़ात के साथ मुकर्रम जाह के आखिरी रसूमात अदा करने के फ़ैसले को वापस लेने का KCR हुकूमत से मुतालबा किया। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने स्विट्ज़रलैंड के डावोस में जारी आलमी मौशी फोरम के सालाना इजलास में 30 बाअसर सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल किए गए हैं। वज़ीर KTR, जो इस फहरिस्त में वाहिद हिंदुस्तानी है, दुनिया के पहले लीडर है जिनके 2 सोशल मीडिया हैंडल्स इस फहरिस्त में शामिल है। KTR के शख्सी सोशल मीडिया अकाउंट KTR TRS और सरकारी मीडिया हैंडल मिनिस्टर KTR दोनों को इस फहरिस्त में जगह दी गई है। कांति वेलुगु आँखों के रोशनी प्रोग्राम के लिए 15,000 अमले को आई स्क्रीनिंग सेंटर्स पर तैनात किया गया है, जिसका बाकायदा आगाज़ कल वज़ीर आला KCR खम्मम में करेंगे। ये प्रोग्राम इसके अगले दिन रियासत भर के तमाम मराकिज़ में अवामी नुमाइंदों के ज़रिए मुनक़्क़िद किया जाएगा। अमले को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने DGP तेलंगाना अंजनी कुमार और दीगर आला हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कांति वेलुगु प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में जायज़ा लिया। साल 2018 में हुकूमत ने कांति वेलुगु प्रोग्राम को पहले मरहले के तहत शुरू किया था। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है। DGP ने कैंप में महकमे सेहत और पुलिस के दरमियान मौसर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। रियासत केरला में मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया गया है।
इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि अवामी मुकामात पर मास्क पहने जाने पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा और 1 माह के लिए ये लुज़ुम आयद किया गया है। हालांकि रियासती हुकूमत ने मास्क पहनने को लाजमी करार दिए जाने के इस फैसले के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में कोविड-19 वेरिएंट्स के बढ़ते हुए मामलात और रियासत भर में कोविड की वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया है। हुकूमत ने कोविड के फैलाव के तनाजुर में आम मुकामात पर एहतियाती इक़दामात के तौर पर मास्क पहनने और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने को लाजिम करार दिया है। महकमे सेहत ने अपने ताज़ा नोटिफिकेशन में कहा कि आम मुकामात, इज्तिमात, काम करने की जगहों और नकल व हमल के दौरान मास्क पहनना लाजमी है। उसने मज़ीद हिदायत की कि महफूज सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें। इसके अलावा इदारों, दुकानों और थिएटर्स में सारिफिन को सैनिटाइज़र दस्तयाब कराना होगा। बीजेपी की ज़ेर क़यादत कर्नाटक हुकूमत ने शराब की खरीदारी और इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र की हद को 21 से कम करके 18 करने की तजवीज़ पेश की है। हुकूमत की इस तजवीज़ पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, बीजेपी शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है, लेकिन शराब की खरीदारी और इस्तेमाल की उम्र को कम करना चाहती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, शराब एक अवामी सेहत का मसला है और ना कि सिर्फ ज़ाती पसंद या टैक्स रेवेन्यू के बारे में है। उन्होंने कहा कि सियासत में नौजवानों को शामिल करना भी ज़रूरी है। कहा, जैसा कि मैंने तजवीज़ दी है, लोकसभा इलेक्शन लड़ने की कम से कम उम्र 25 से घटाकर 20 करने का वक्त आ गया है। सेल्फी लेने का शौक़ एक शख्स को काफ़ी महंगा पड़ा। 2 दिन कबल तेलंगाना और एपी के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह अमल में आया था। आंध्रा के राजमंद्री स्टेशन पर एक शख्स जो तफरी के लिए वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन वो मुश्किल में पड़ गया। वो ट्रेन में बैठकर मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें ली, लेकिन ट्रेन से उतरने से पहले ही ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। इसने दरवाजे के पास खड़े होकर इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन में ही रह गया। इतने में रेलवे टिकट कलेक्टर वहां पहुंच गया और इस शख्स ने इससे ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की, जिस पर टिकट कलेक्टर ने कहा कि ट्रेन के दरवाजे नहीं खोले जा सकते। वो स्टेशन पर पहुंचने और स्टेशन से निकलते वक्त खुद ब खुद खुलते और बंद हो जाते हैं। कहा, आपको विजयवाड़ा में उतरना होगा। कलेक्टर ने कहा, वो भी जुर्माना बांध कर बैठना होगा। अब इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। దిగడానికి ఉండదన్నా దిగడానికి కాదు ఇంకా ఫోటో తీయడానికి లోపలికి ఎవడ వస్తాడు బాబు కూర్చున్నాగా అవ్వదు ఇంకా విజయవాడ ఘాట్ ఒకసారి వచ్చినాక అది క్లోజ్ అవునులే మీరు పైన తీసుకోవాలి బస్సు దగ్గర రావాల్సిందే ఇవన్నీ ఇప్పుడు అన్నస్తే నీకు 6। रियासत तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में एक शख्स का जायदाद के लिए कुल्हाड़ी से हमला करके क़त्ल कर दिया गया। ये वारदात मंगल की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आई। मकतूल की शनाख्त 30 साला साइदुलो के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक साइदुलो ज़राई बुरपंप सेट खोलने के लिए जा रहा था कि इस पर हमला किया गया। इसको ज़ख्मी हालत में बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि जायदाद के लिए ही इसको हलाक किया गया। शुबा किया जा रहा है कि सतीश नामी शख्स ने यह हमला किया, जो फरार है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए साइदुलू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि कागज़नगर शहर में हुक्मरान जमात बीआरएस की सरगर्मियां हद से बढ़ चुकी है। उन्होंने पीर को कागज़नगर और मुकामी म्यूनसिपल डंपिंग यार्ड साइट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि साबिका म्यूनसिपल डंपिंग यार्ड की ज़मीन पर कई लोग कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि शहर के क़ल्ब में करोड़ों रुपए की लोगों की जायदादों पर कब्जा होने के बावजूद रेवेन्यू हुक्काम इस मामले में खामोश क्यों हैं। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म-नक्श KTR और मुकामी MLA के पैरोकारों पर सरकारी अराजियात पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इसकी तहक़ीक़ात करते हुए सरकारी अराजियात पर कब्जा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का तालबा किया। మరి బహుజన రాజ్యాధికార యాత్రలో భాగంగా మరి కాగజ్నగర్ పట్టణంలో ఈరోజు మేము ఈ డంపింగ్ యార్డ్కు రావడం జరిగింది। 2015వ సంవత్సరంలో ఈ డంపింగ్ యార్డ్ ఏదైతే
గవర్నమెంట్ భూమిని, ఒకప్పుడు సర్సిల్ ఆధీనంలో ఉండే ఈ గవర్నమెంట్ భూమిని మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వడం జరిగింది. మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చి 9 ఎకరాల స్థలం ఇది. ఈ మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చిన భూమిని మరి అప్పుడు కాంపౌండ్ వాల్ కట్టి దీన్ని డంపింగ్ యార్డ్గా చాలా రోజులు కూడా కాగజ్నగర్ పట్టణ వాసులందరూ కూడా వాడుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన ఆర్డర్లు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు రాత్రికి రాత్రే మరి ఈ కోనేరు కోనప్ప గారు, ఆయన అనుచరులు, మరి కేటీఆర్ గారి సహకారంతో, మరి కేటీఆర్ గారి ఆశీర్వాదం లేకపోతే వీళ్ళు ఒక ఇంచు కూడా మరి కదలరు. మరి ఏ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి అయితే కేటీఆర్ ఉన్నారో ఆయన మరి కళ్ళు మూసుకున్నారా లేకపోతే ఏంటి అనేది మరి ఆయనకే తెలియాలి ఈ విషయంలో. సో మరి ఈ మున్సిపాలిటీకి చెందిన ఈ డంపింగ్ యార్డ్ను రాత్రే దీని కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూలగొట్టిండ్రు. కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూలగొట్టి ఇవాళ ఒక వెంచర్ వేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చినాము ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వ భూమి, మరి ప్రజలకు సంబంధించిన భూమి, ఈ కాగజ్నగర్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన భూమి. ఇవాళ మేము ఇక్కడికి వచ్చి మరి TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार की क़ियादत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद R रोहिणी को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की गई और इनकी शालपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी व अराकीन के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। मुकर्रम जा बहादुर की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और जबकि कल सुबह आवाम को चौमल्ला पैलेस में आखिरी दीदार कराया जाएगा। कल खम्मा में BRS का जलसा आम, KCR मुल्क के अवाम को देंगे अहम पैगाम। जलसे में कई अपोजिशन लीडरान करेंगे शिरकत। जूनियर NTR की हैदराबाद में टीम इंडिया के अरकान से मुलाकात। मुकर्रम जा के आखिरी रसूमात हुकूमती एजाज़ात के साथ अदा करने का फैसला वापस लिया जाए। VHP का KCR हुकूमत से मुतालबा। KTR 30 बाअसर सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल। शराब की खरीदो फरोख्त के लिए उम्र को कम करने की कर्नाटक हुकूमत की तजवीज़ पर बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। कहा कर्नाटक हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।